अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। आज हमारे किचन में बने हैं जी मज़ेदार से गुड़ वाले चावल। और ख़ास तौर पे जब नए चावल आते हैं ना, उस सीज़न में गुड़ वाले चावल बनते हैं। सर्दियों में तो बहुत ही मज़ा आता है। ये भी मैंने नए चावल ही बनाए हैं, जिनको आए हुए 2-3 माह हो गए हैं। तो तरीका मैं आपको बताती हूँ जी। चावल मैंने लिए हैं, चावल है मेरे पास 3 पाव से थोड़े सारे ज़्यादा, 800 ग्राम चावल हैं। और इसमें मैं डालूँगी जो गुड़ है वो 700 ग्राम। आप याद रख लें, चावल हमारे 800 ग्राम और गुड़ है 700 ग्राम, और 1 छोटा कप पानी। तो अब मैंने गुड़ को ज़रा छोटा कर लिया है। अब मैंने डाला है इसको पैन में गुड़ और पानी, और इसको जब नॉर्मल से आंच पे रख के ना इसका शीरा सा बना लिया है। आपने शीरा ऐसे बनाना है कि बस मिक्स हो जाए, तार वाला शीरा नहीं बनाना। तो चावल जो हैं ये हमारे तकरीबन इसको भी आए हुए 2-3 माह हो गए हैं, कोई इतने नए नहीं रहे। लेकिन ये कि ज़्यादा पुराने जो चावल हैं ना, उनको अगर मीठा बनाए ना, तो पुराने चावलों की थोड़ी सी स्मेल आती है। तो खैर मुझे ज़रा अच्छा लगता है कि नए चावल बनाओ आजकल के सीज़न में ना। तो इन चावलों को हमने साफ़ सूफ़ कर लिया है। अब इसको हम धोएँगे गर्म पानी के साथ। तो साथ ही जनाब मैंने ये जो गरी है, ये बादाम ये लिए हैं, गरी को हम काट लेंगे। और जो बादाम है इनको भी हम ना गर्म पानी के साथ भिगो देंगे। गरी हम काट रहे हैं और बादाम मैंने डाल दिए कप में। ऊपर से मैं डालूँगी उबलता हुआ गर्म पानी, और इसको कोई 5-7 मिनट रख दूँगी मैं। तो ये बड़े अच्छे से इसके छिलके उतर जाएँगे। तो इधर फिर मैंने रखा है जी पानी गर्म होने के लिए, इसको भी हमने अच्छा गर्म कर लिया है। ये पानी मैं डालूँगी चावलों में। जैसे कि मैंने आपको बताया किस तरह मैं चावल धोऊँगी। तो जो नए चावल हैं वो भी खिले-खिले बनते हैं, चाहे आप मीठे बनाएँ, नमकीन बनाएँ, पुलाव बनाएँ। तो 10 मिनट के लिए इसको मैं ज़रा हिला दूँगी चम्मच के साथ, और 10 मिनट के लिए गर्म पानी में ये भीगे रहेंगे। तो उसके बाद हम इसको जो नॉर्मल पानी है ना टूटी का, उसके साथ धो लेंगे। तो जी जनाब, हम इसको रख देते हैं अब 10 मिनट के लिए, और फिर इसको धो लेते हैं। और जी बादाम जो गर्म पानी में हमने भिगोए थे, देखिए ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पकड़ा है बादाम, इसको ज़रा सा प्रेस किया है और इसका छिलका उतर गया। ये बड़ा आसान तरीका है छिलका उतारने का। और क्योंकि इस तरह खाने में जो भी बादाम डाले जाते हैं उसका छिलका उतार के इस तरह भिगो के डाले जाते हैं। तो इस तरह हम सारे बादाम छील लेंगे। और दूसरी तरफ मैंने रख दिया है जी पानी, खुला पानी रखा है चावल बॉयल करने के लिए। और पानी जब गर्म होना शुरू हुआ है, साथ में मैंने डाल दी है जी गरी जो मैंने काटी थी, ताकि ये भी ज़रा ना गल जाए, नरम हो जाए ना। 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें नमक का। तो चावल हमने भिगो के धो-धा के तो रख दिए हैं, 15 मिनट इसको हो चुके हैं। अब पानी जो है वो उबलना शुरू हो गया है। तो अब इसमें हम चावल डाल के तो एक दफ़ा इसको हिला देंगे, और उसके बाद इंतज़ार करेंगे तो 2-3 इसको उबाले आएँ। तो जब चावल आ जाएँगे ना एक कनी पे, ये मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो जब एक कनी पे चावल आ जाएँगे, ये देखिए जी एक कनी पे चावल आ गए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं गलाने और कच्चे भी ज़्यादा नहीं रखने, सिर्फ़ एक कनी। तो हम जो चावलों का पानी है ना वो उतार लेंगे। ये देखें जी पानी मैंने स्ट्रेन कर लिया है। चावल ये देखें ज़रा खिले-खिले से हमारे उबल गए हैं। तो अब हम क्या करने लगे हैं मैं आपको बताती हूँ। अब हमने रखी है जी कढ़ाई, और इसमें ये डाला है जी मैंने देसी घी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देसी घी मैंने बनाया है जी खुद, और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। और इंशाल्लाह मैं इसके बाद भी आपको एक और रेसिपी दे रही हूँ, जिसके साथ हम घी भी बनाएंगे और खोया भी बनाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी है, ज़रूर देखिएगा। तो 3 अदर इलायचियाँ हमने डाल दी हैं। ज़रा घी गर्म हुआ है तो 3 अदर इलायचियाँ डाली हैं। साथ हम डालेंगे आधा चम्मच चाय का सौंफ। तो सौंफ डाल के ये देखें, सौंफ भी घी गर्म था, कड़कड़ानी शुरू हो गई है। तो बहुत ज़्यादा नहीं इसको पकाना, तो मैं चूल्हा कर दूँगी बंद, और आधा कप जो है ना दूध का, वो मैं इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप हमने इसमें दूध डाल दिया है। तो साथ ही हम इसमें डाल देंगे भीगे हुए बादाम, ताकि ये भी कुछ साथ-साथ ही पकें और ये भी अच्छे नरम-नरम ज़रा। और जी बादाम भी डाल दिए हैं, बादाम भी साथ-साथ नरम हो जाएँगे। और साथ आपसे रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया। अब ये जो हमारा शीरा बन चुका है, ये मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये जो शीरा है, अब हम इसको डालेंगे जी भून के। ये देखिए मैंने पूनी पकड़ी है, चाय भुनने वाली, इसके साथ हम भून के तो इसमें डाल देंगे शीरा। क्योंकि गुड़ बनता है गन्ने से, कोई हल्का-फुल्का इस पे छिलका हो सकता है, तो इसलिए। और वो थोड़ा-सा जो नीचे रह जाता है वो भी नहीं डालते, उसमें थोड़ी मिट्टी की रखना हो। और जब पकना शुरू हुआ है ये जो गुड़ वाला पानी था, तो फिर हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल रहे हैं उबले हुए चावल। उबले हुए चावल डाल के हम इनको एक दफ़ा अच्छा सा हिला देंगे, और तेज़ आंच पे हमने इनको पकाना है।
ताकि जो चाश है ना, ये जो गुड़ का शीरा है, इसके साथ हमारे मीठे चावल जो हैं वो पकें। और इसके साथ फिर ये चावल सेट हो जाएंगे। अगर आप आहिस्ता आंच पे पकाएंगे तो चावल घुल सकते हैं। आपने तेज़ आंच पे पकाना है ताकि इसके साथ पकें और चावलों की जो शक्ल है वो बरकरार रहे। तो गुड़ में जो चावल है या चीनी वाले चावल जो हम ज़र्दा बनाते हैं, उसमें जब पकते हैं ना, तो चावल अपनी शक्ल जो है वो बरकरार रखते हैं। तो अब चावल जो है वो 3 4 5 मिनट हो गए थे पकते हुए, और देखिए अब हम हल्के हाथों से हिला रहे हैं। और इसके बाद हम दे देंगे दम, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा जैसे पानी लग रहा है ना आपको रह गया। और अब ये चावल इसमें जब शीरे में पक जाते हैं ना, अब ये चावल टूटेंगे नहीं। तो लेकिन ये है कि बार बार अपने चम्मच नहीं हिलाना। अब हम इसको दे देंगे दम। बहुत आहिस्ता चूल्हा करके आप दम दे दें, या फिर नीचे तवा रख के दम दे दें, और 10 से 12 मिनट का देंगे दम। तो माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखें जी खूबसूरत लुक के साथ हमारा मज़ेदार सा जो है ना आज का मीठा गुड़ वाले चावल वो तैयार हो गए हैं। यकीन करें इतने मज़े के चावल बनते हैं। उस दिन मैंने की थी दावत, मेरे गेस्ट आए थे तो उनको मैंने खिलाए मीठे चावल। सबको बहुत ही पसंद आए। तो ट्राई कीजिएगा आप भी ज़रूर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल को ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह हाफ़िज़।